Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and trills. सो गाइस, कल तक की रीडिंग में हमने ये रीड आउट किया था कि लेबरनम टॉप बिल्कुल साइलेंट और क्वाइट था, बिल्कुल स्टिल था ऑटम की दोपहर में। और तभी अचानक क्या हुआ, एक गोल्डफिंच, एक सिंगिंग बर्ड उस पर आया, उस पर बैठा, और जो लेबरनम टॉप बिल्कुल शांत था उसके अंदर हलचल पैदा हो गई, यानी कि उसमें जान आ गई। सो जैसे ही हमारा ये गोल्डफिंच ब्रांच के एक एंड पर बैठता है तो क्या होता है, देन स्लीक एज अ लिजार्ड। तो जब ये ब्रांच पर बैठा बच्चे, तो ये कैसा लगा, मार्क द वर्ड स्लीक, दैट वर्ड स्टैंड फॉर ग्लोजी, शाइनी, लाइक चिकना। तो देखा गया कि ये जो गोल्डफिंच था ये कैसा था, एक छिपकली की तरह बिल्कुल स्लीक था, चिकना था, ग्लोजी था। एंड अलर्ट, मार्क द वर्ड अलर्ट, दैट वर्ड स्टैंड फॉर सचेत, बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस। तो ये लिजार्ड की तरह बिल्कुल चिकना था, बिल्कुल सचेत था। एंड एब्रप्ट, दैट वर्ड स्टैंड फॉर अचानक। क्या किया फिर इसने, शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप। मार्क द वर्ड शी, दैट वर्ड यूज फॉर द गोल्डफिंच। तभी इसने क्या किया, इसने एंटर किया किसमें, थिकनेस में। थिकनेस वर्ड फॉर द, हम क्या कह सकते हैं इसको, यानी कि पेड़ का वो हिस्सा जहां पर पत्तियां वगैरह या ब्रांचेस ज्यादा हो या फ्लावर्स लगे हुए हो, तो ट्री का वो पार्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा घना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं डेंस एरिया ऑफ द लेबरनम टॉप। तो इसने क्या किया, इस गोल्डफिंच ने ट्री के उस वाले हिस्से के अंदर जो थिकनेस लिए हुए था, यानी कि घना था, उस जगह पर एंटर किया। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। Guys, mark the word machine, that word stand for sound that produced by the birds or its chicks. मिंटू से यहाँ पर मशीन वर्ड को यूज किया है, किस लिए, ये दिखाने के लिए कि मशीन का मतलब ये है कि वो ध्वनि जो हमारा गोल्डफिंच और उसके छोटे चिक्स उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं। तो मिंटू से जैसे ही इस गोल्डफिंच ने थिकनेस वाले पार्ट के अंदर एंटर किया, जो मशीन थी ना वो स्टार्टअप होगी, यानी कि गोल्डफिंच के साथ साथ जो उसके चिक्स थे उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रिमूर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, मार्क द वर्ड चिटरिंग, दैट वर्ड स्टैंड फॉर नॉइस मेड बाय द बर्ड्स। मिंटू से जो पक्षी आवाज निकालते हैं उसको हम लोग चिटरिंग कह सकते हैं, यानी कि जो आपस में बातें करते हैं वो, ठीक है। एंड अ ट्रिमूर वर्ड स्टैंड फॉर शेक, यानी कि हिलना। तो जैसे ये मशीन स्टार्टअप हुई, यानी कि गोल्डफिंच ने और उसके बच्चों ने आवाज करनी शुरू की, उन सब ने ट्विटरिंग्स की, इन सभी ने अपने पंखों को थोड़ा सा फड़फड़ाया, हिलाया। एंड ट्रिलिंग्स, मार्क द वर्ड ट्रिलिंग, दैट वर्ड स्टैंड फॉर टू सिंग इन अ रैपिड अल्टरनेटिव साउंड, यानी कि पक्षियों का अलग अलग आवाजों में बोलना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक वॉइस दैट इज ऑफ कू कू। तो मिंटू से इन आवाजों से द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रिल्स। मार्क द वर्ड ट्रेम्बल, दैट वर्ड स्टैंड फॉर हलचल पैदा हो जाना, कपकपी शुरू हो जाना। तो कहने का मतलब ये है कि पोइट ये कहना चाहता है कि जो ये हमारा गोल्डफिंच था वो एक लिजर्ड की तरह स्लीक था, अलर्ट था और अब्रप्ट था। जैसे ही अब्रप्ट हुआ, अचानक इसने थिकनेस वाले एरिया में एंटर किया, और जैसे ही, मतलब थिकनेस पार्ट कौन सा, यानी कि वो वाली जगह जहां पर हमारे गोल्डफिंच का नेस्ट होगा, ठीक है, उसका घोंसला होगा जहां पे उसके बच्चे होंगे। तो जैसे ही बच्चों ने देखा गोल्डफिंच को, अपनी माँ को, तो मशीन स्टार्टअप होगी, यानी कि इन सब ने चहचहाना शुरू कर दिया, अपनी भाषा में बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने अपने पंखों को भी फड़फड़ाया और अलग अलग तरह की आवाजें निकाली। अब देखो बेटा, जब एक जगह पर इतनी सारी चीजें होंगी तो मिंटू क्या होगा, उस पेड़ के अंदर जान सी आ गई, हलचल पैदा हो गई, यानी कि मूवमेंट है। तो मूवमेंट आने का मतलब क्या हुआ, जान आ जाना। तो जो लेबरनम टॉप बेटा बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था, स्टिल था, उसके अंदर अब कपकपी शुरू हो गई, हलचल शुरू हो गई।
It is the engine of her family. She stocks it full, then flits out of a branch end. So mark the word it. It word stand for the nest. So it is the engine of her family. Engine word भी nest के लिए यूज किया है. तो जो पोएट है वो कहना चाहता है कि जो ये वाली जगह है थिकनेस वाले पार्ट में जहां उसने एंटर किया था, ये क्या है, उसकी फैमिली का इंजन है, मीन टू से नेस्ट है. एंड शी स्टॉक्स इट फुल. मार्क द वर्ड स्टॉक. दैट वर्ड स्टैंड फॉर टू पुट फ्यूल इन द फायर. कहने का मतलब वो क्या करती है इस इंजन में, यानी कि इस इंजन में मीन टू से इस नेस्ट में जो रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं, चिक्स रह रहे हैं गोल्डफिंच के, उनको स्टॉक्स करती है, यानी कि फ्यूल ऐड करती है, यानी कि उनको फीड करती है, उनको खाना देती है. एंड फ्लिट्स आउट ऑफ अ ब्रांच एंड. मार्क द वर्ड फ्लिट. दैट वर्ड स्टैंड फॉर मूव टू. और अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद ये क्या करती है गोल्डफिंच, मूव करती है, यानी कि पर्टिकुलर जिस जगह पे अपने नेस्ट के पास बैठी हुई थी उससे बाहर निकलकर दूसरी टहनी पर जाकर बैठती है. तो गाइस जैसे ही ये थिकनेस वाले पार्ट से निकलकर बाहर आई तो क्या हुआ, शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क. मीन टू से जैसे ये थिकनेस वाले पार्ट से बाहर की तरफ आई, दूसरी ब्रांच पर बैठी, इससे क्या हुआ, शोइंग हर बैरेड फेस. मार्क द वर्ड बैरेड. दैट वर्ड स्टैंड फॉर स्पॉट्स. धारियां बोल सकते हो या निशान बोल सकते हो. फेस आइडेंटिटी मास्क. तो मिंटू से जब ये थिकनेस वाले पार्ट से बच्चे दूसरी ब्रांच पर बैठी तो ओपनली वहां से सबको दिखी कि ये कैसी है. अब कैसी है, फर्स्ट वन डे वाली रीडिंग में बताया था कि अमलतास का ट्री यानी कि लेबरनम टॉप और गोल्डफिंच का जो कलर है बेटा उसमें सिमिलैरिटी यही है कि वो भी येलो है और वो भी येलो, यानी कि दोनों का जो कलर है वो बिल्कुल सेम है. तो अगर हमारी गोल्डफिंच बच्चे इसके ऊपर बैठी हुई हो ना तो कोई कह नहीं सकता कि इसके ऊपर गोल्डफिंच बैठी हुई हो. लेकिन कब पहचान सकते हैं हम इसके ऊपर कि गोल्डफिंच बैठी हुई है, कब, जब ये दूसरी टहनी पर बैठेगी और इसका चेहरा नजर आएगा. कैसा चेहरा, बैरेड फेस यानी कि धारिये लिया हुआ चेहरा, क्योंकि इसकी पहचान यही है, इसने चेहरे पर यही मास्क वियर किया हुआ और अपने इसी मास्क यानी कि इन स्पोर्ट्स की वजह से पहचान में आता है कि यहाँ पर गोल्डफिंच बैठी हुई है. ओके क्योंकि बच्चे जो गोल्डफिंच होती है ना बेटा उसका पूरा का पूरा कलर येलोइश होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेहरे पर और इसके विंग्स पर लिटिल बिट इसके फीदर्स पर ब्लैक स्पॉट्स बने हुए होंगे. और अमलतास के ट्री पे बैठने के बाद इसी ब्लैक कलर से, इस धारियों से ही पहचान होती है कि यहाँ गोल्डफिंच है. देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी. उसके बाद क्या होता है बेटा, देन विद एरी डेलिकेट. मार्क द वर्ड एरी. दैट वर्ड स्टैंड फॉर स्ट्रेंज. डेलिकेट वर्ड स्टैंड फॉर सॉफ्टनेस और टेंडरनेस लिए हुए. विसल चिरप वर्ड स्टैंड फॉर बेटा आवाज करना, सिटी की तरह कोई आवाज निकालना चहचहाते हुए. विस्परिंग वर्ड मतलब थोड़ी लिटिल वे में, थोड़ी सी फुसफुसाहट भरी आवाज, धीरी सी, धीमी सी. शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिटी. मार्क द वर्ड लॉन्च अवे. लॉन्च अवे वर्ड स्टैंड फॉर टू फ्लाइज, उड़ान भरना. टूवर्ड्स द इन्फिनाइट. दैट वर्ड स्टैंड फॉर इनफिनाइट वर्ड को बोल सकते हो आप ओपन स्काई, मतलब खुला आसमान जिसको काउंट ना किया जा सके कितनी दूरी तक है. एंड द लेबरनम टॉप सबसाइड्स टू एम्प्टी. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसको मार्क करो, सबसाइड्स टू एम्प्टी. दैट वर्ड स्टैंड फॉर टू रिटर्न बैक इन सेम पोजीशन. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, बड़े ही अजीब तरीके से, बड़े ही अलौकिक तरीके से जो है हमारी गोल्डफिंच है बड़ी मधुर आवाज में एक विस्लिंग साउंड निकालती है, यानी कि चहचहाट करती है फुसफुसाहट के साथ, और एक उड़ान भरती है. किसकी तरफ उड़ान भरती है, अब अनंत आकाश की तरफ उड़ान भरती है. और बच्चे देखो जैसे इसने उड़ान भरी यानी कि हमारा लेबरनम टॉप क्या हो गया, फिर दोबारा से शांत और सुनसान हो गया जैसे कि वो स्टार्टिंग वाले स्टैंजा के अंदर था. तो पोएट ने क्या बताया कि जो ये नेस्ट है, इस स्टैंजा में ये बताया कि जो ये नेस्ट है ये क्या है, गोल्डफिंच की फैमिली के लिए इंजन का काम कर रहा है. वो क्या करती है, इसके अंदर स्टॉक्स यानी कि फ्यूल ऐड करती है. उसके बाद वो क्या करती है, लिटिल बिट दूसरी टहनी पर बैठती है. जैसे ही वो दूसरी टहनी पर बैठी तो पहचान में आता है कि इस पर गोल्डफिंच बैठी हुई है, क्योंकि उसने आइडेंटिटी मास्क वियर कर रखा. और आइडेंटिटी मास्क अभी समझाया मैंने क्या है, जो उसके चेहरे पर धारिये हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसी से पता चलता है कि ये गोल्डफिंच है. और उसके बाद हमारा ये जो गोल्डफिंच है बड़ी ही अच्छी सी प्यारी सी एक उड़ान भरता है और उड़ जाता है खुले आसमान की तरफ. और हमारा लेबरनम टॉप फिर दोबारा से बिल्कुल शांत और सुनसान हो जाता है.
तो पोइट ने बच्चे हमें कंडीशन बताई है कि स्टार्टिंग में लैबरनम टॉप कैसा था। जैसे गोल्डफिंच आया उसके अंदर हलचल पैदा हो गई, जान आ गई, और फिर दोबारा से जब गोल्डफिंच वहां से उड़ गया हमारा लैबरनम टॉप फिर से शांत हो गया।